दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, बकरी के बच्चों में ग्रोथ नहीं हो रहा है। बकरी का बच्चा कमजोर है। बकरियों में दूध की मात्रा की कमी हो गई है, जिसके वजह से हमारे जो बच्चे जन्म लिए हैं बकरी के, वो बकरी के बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं। अब इन बच्चों को मोटा तगड़ा कैसे करें? मैं आपको गजब का फार्मूला बता रहा हूं। मैं जो खुद करता हूं और अपने एरिया के बकरी पालकों को यह राय बताता हूं, यही चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जिससे उम्मीद है कि इस पूरे सिम्टम्स को आपने अगर कर लिया तो दोबारा पलट कर मेरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आपकी बकरी अगर बच्चा दी और बच्चा कमजोर है तो आपको करना क्या है? आपकी केयर करना पड़ेगा आपको। क्या मेरी बकरी को इतना दूध है कि नहीं, जिस दूध से बच्चों का पेट भर जाए? अगर इतना दूध नहीं है तो यह फार्मूला आपका 50% ही काम करेगा, 100% काम नहीं करेगा। लेकिन हां, अगर आप चाहते हैं कि पूरा पूरा ये फार्मूला मेरे बच्चों को ग्रोथ में आ जाए, काम करे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वह काम यह है कि आपको अपने बच्चे यानी बकरी के जो बच्चे हैं उसको पेट भरने का इंतजाम करना पड़ेगा। आप या बाहरी दूध से इंतजाम करिए, या कुछ आपके पास अगर बकरी जो दुधारू नस्ल की है उनके दूध को पिला करके आप इसे मजबूत और ताकतवर बनाइए। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, आपने दूध का इंतजाम अगर कर लिया तो मैं कहता हूं कि आपके बच्चे जरूर मोटे ताजे होंगे। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, लेकिन सिर्फ दूध पिलाने से मोटा हो जाएगा ऐसा नहीं है। सिर्फ दूध पिलाने से अगर मोटा हो जाता तो बहुत सारे बकरी पालक भाई करोड़ों में खेलते, अरबों में खेलते रहते उसके साथ, क्योंकि आपका बच्चा कमजोर है। अगर कमजोर नहीं होता तो सिर्फ दूध पिलाने से ही काम बन जाता। लेकिन अगर आपके बकरी के बच्चा कमजोर है तो मैं आपको दो दवा बताता हूं। इस दवा को आप पिलाइए और ज्यादा दिन नहीं देना है, 15 दिन सिर्फ दे दीजिए और उसके बाद रिजल्ट देखिए। वह दवा उनमें से एक है A to Z ड्रॉप। इस A to Z ड्रॉप को सुबह, सिर्फ सुबह में देना है। आपका बच्चा चाहे जितना कमजोर हो, सुबह में सिर्फ 2 बूंद पिला दीजिए, उसके बाद दूध पिलाइए। और शाम को A to Z नहीं देना, बल्कि बीमराल पिलाइए और 5 बूंद शाम को बीमराल दीजिए और सुबह में A to Z 2 बूंद पिलाइए। यह लगातार आप कंटिन्यू 15 दिन तक करिए और 15 दिन तक करने के बाद आपको अपने बच्चे की डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आने वाला सिरप है, उसके बाद जो दवाई पिलाएंगे, वह 100% आपका काम करेगा, बच्चे को जरूर ग्रोथ में लाएगा। डिवॉर्मिंग कैसे करेंगे आप? डिवॉर्मिंग करने का तरीका मेरे चैनल के वीडियो में है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि डिवॉर्मिंग करने से पहले चाहे छोटे जानवर की डिवॉर्मिंग करिए, चाहे बड़े जानवर की डिवॉर्मिंग करिए, आपको चाहिए कि मैं जो डिवॉर्मिंग कर रहा हूं इसके पेट के कीड़े सारे मर जाएं, तो आपको ये तरीका अपनाना होगा। अगर इस तरीके को अपना लेते हैं तो उसके पेट में एक भी कीड़े नहीं बचेंगे। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, वह तरीका क्या है? आप अपने बच्चों को जिस दिन डिवॉर्मिंग करना है उस दिन आप आधी घंटा पहले आप थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए या गुड़ को घोल कर पानी में पिला दीजिए आप। और पिलाने के बाद तुरंत डिवॉर्मिंग की दवाई नहीं पिलानी है, उसके आधी घंटा के बाद आप डिवॉर्मिंग की दवा पिलाना है। और कौन सी दवा देंगे आप? फर्स्ट डिवॉर्मिंग आप अपने बकरी के बच्चे को एल्बो मार दीजिए। एल्बो मार, आपका बच्चा अगर 3 kg का है तो आप 1 ml एल्बो मार पिला दीजिए। और एल्बो मार देने के बाद आप 2 घंटे तक अपने बच्चे को भूखा रखिए। 2 घंटे तक जब बच्चे को भूखा रखेंगे
उसके बाद आप दूध पिला सकते हैं। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, आपका जब बकरी बच्चे का डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाएगा तो डिवॉर्मिंग के 24 घंटा बाद आप इस ग्रोवीप्लेक्स को पिलाइए। यही दवा आपकी बकरी के बच्चों को अच्छा, मोटा, ताजा, खूबसूरत बनाएगा। लेकिन इस देना कितना है? आपका बच्चा अगर 4 केजी का है, आपका बच्चा अगर 4 केजी का है तो आप 2 ml पिलाइए, 1.5 ml दे दीजिए, 1.5 ml पिलाइए इसको। और ये देना कितना दिन तक है? आप 1 महीना तक लगातार इसको पिलाइए। आप 1 महीना लगातार एक टाइम दीजिए और 1 महीने में आप पलट कर मेरे चैनल पे आकर के कमेंट करेंगे कि आपने गजब का फार्मूला बताया भाई। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, मैं वही कहता हूं, मैं वही बताता हूं जिसका रिजल्ट हम देखते हैं और जिससे अच्छा फायदा होता है। ये फायदा मुझे मिला तो मैं सोचा कि आप तक मैं शेयर कर दूं, तो ये आपको मैं बताया। आप जरूर अपने रिस्क पर करिए, उम्मीद है कि आपका बच्चा जरूर मोटा ताजा होगा। लेकिन जब आप ग्रोवीप्लेक्स को 1 महीना लगातार पिला लेंगे, उसके बाद भी आपको डिवॉर्मिंग करने की जरूरत है। 1 महीना के बाद फिर डिवॉर्मिंग करिए। लेकिन आपने फर्स्ट में दिया था एल्बोमार, अब दूसरे में आपको डिवॉर्मिंग की दवा बदलनी पड़ेगी। और दूसरे में कौन सी दवा देंगे? ये दवा आप फेंटास प्लस दीजिए और डोज उसी हिसाब से रहेगा। 3 केजी पर 1 ml आपको पिलाना है। जब तक आपका बच्चा अगर 6 केजी का हो जाए तो आप 2 ml इसको पिला दीजिए। लेकिन हाँ, डिवॉर्मिंग से पहले आपने गुड़ का पानी दिया था, आज भी डिवॉर्मिंग से पहले गुड़ का पानी पिलाना होगा। और डिवॉर्मिंग करने के बाद फिर वैसे ही 24 घंटे के बाद आपको फिर ग्रोवीप्लेक्स मत दीजिए, आप कोई सा भी लिवर टॉनिक ले लीजिए, कोई सा भी सिरप पिला दीजिए। जैसे में आप ब्रोटोन भी पिला सकते हैं, लिव 52 भी पिला सकते हैं, ग्रोवीप्लेक्स को भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो किसी एक दवा को 15 दिन तक आप लगातार रिपीट कर दीजिए। उम्मीद है कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।